बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में लौटने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की नई जिम्मेदारियों के साथ आगे रणनीति बढ़ाने के लिए तैयार किया है। बता दें कि रणनीति उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार से शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि आकाश आनंद की राजनीतिक परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू होगी और इसी के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्य सियासत में बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है। आकाश आनंद को बिहार में दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ी और वंचित जातियों के साथ इसके साथ ही बीएसपी के आधार को मजबूत करने के लिए काम सौंपा गया है। आकाश आनंद को ये नई जिम्मेदारी दी गई है कि वो बिहार में भी पार्टी की जड़ें मजबूत करें। आकाश आनंद की भूमिका बिहार में केवल संगठनात्मक नहीं होगी बल्कि उन्हें जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करने और इसके साथ ही पार्टी की विचारधारा को प्रभावी ढंग से लोगों के सामने पहुंचाना और एक परिपक्व नेता की छवि गढ़ने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ऐसे में उनके प्रयास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रयास आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि बसपा बिहार में अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिशें और ज्यादा तेज कर सके और इसको एक नई दिशा दे सके। इस रणनीति के तहत मायावती के पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम को भी आकाश आनंद की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। रामजी गौतम ये सुनिश्चित करेंगे कि आकाश आनंद की भाषा शैली इसके साथ ही जनसंपर्क रणनीति और नेतृत्व कौशल में कितना परिपक्वता आई है। इस विश्लेषण के आधार पर ही तय किया जाएगा कि आकाश आनंद को यूपी में किस भूमिका में उतारा जाए। बिहार चुनाव बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये राजनीतिक परीक्षा नहीं बल्कि आकाश आनंद के लिए नेतृत्व क्षमता दिखाने का सुनहरा अवसर भी है। ऐसे में आकाश आनंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएं और पार्टी के लिए कुछ हद तक फायदा दिलाने का काम वो कर पाएं ताकि आने वाले यूपी पंचायत चुनाव से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ दोबारा पेश किया जाए। ये उनका पुनः लॉन्च होगा और जो कि पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के ही प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। हालांकि आकाश आनंद भी इस अवसर की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अभी से अपनी तमाम तैयारियों को तेज कर दिया है। हाल ही में बिहार में हुई एक चुनावी रैली में उनके भाषण और शैली से ये साफ पता लगता है कि वे इमोशनल मामलों में अब ज्यादा भाषण नहीं देना चाहते हैं बल्कि ठोस राजनीतिक मुद्दों को उठाकर अपनी एक सशक्त नेता की छवि बनाना चाहते हैं। उन्होंने आक्रामक तेवर में बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और बहुजन समाज को बसपा के पक्ष में लामबंद करने की उन्होंने अपील भी की है। मायावती का यह फैसला पार्टी के भविष्य की कमान धीरे धीरे आकाश आनंद को सौंपने का है और ऐसे में आकाश आनंद भी लगातार अपनी छवि और बेहतर बनाने के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मायावती चाहती हैं कि आकाश आनंद पार्टी की विरासत को समझे और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए और राजनीतिक अनुभव भी हासिल करे। यही वजह है कि बिहार में उनका प्रदर्शन अगर संतोषजनक रहता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उन्हें बड़ी भूमिका में देखा जा सकता है, विशेषकर आगामी विधानसभा चुनावों में। ऐसे में उनकी ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की दौड़ है जिसको उनको पूरा करना है। इस तरह बसपा आकाश आनंद को एक युवा ऊर्जावान और समक्ष नेता के रूप में तैयार कर रही है जो कि भविष्य में पार्टी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सके। उनकी राजनीतिक यात्रा की ये शुरुआत अब बिहार से हो चुकी है जहां से उनकी क्षमता की असली परीक्षा शुरू हो गई है। आप आकाश आनंद को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है क्या वो इस छवि को बनाने में कामयाब हो पाएंगे जो कि मायावती उनके लिए प्लान कर रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।